शुगर मिल पलवल को शीघ्र चलाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पलवल के तत्वाधान में मिल के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आज के धरने की अध्यक्षता जय नारायण पाल पंच व अच्छे लाल जोधपुर ने तथा संचालन किसान सभा के जिला प्रधान रूपराम तेवतिया ने किया। किसानों ने जिला प्रशासन और मिल प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसान नेता महेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार करीब 26 लाख क्विंटल गन्ना मिल में आएगा। मिल लेट शुरू होगी तो गन्ना की पिराई कैसे होगी। उन्होंने कहा कि मिल करीब 550 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है और इस मिल को अधिकारी व कर्मचारी मिलकर घाटे में पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान और किसान सभा जिला प्रधान रूपराम तेवतिया ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए शुगर मिल जीवन रेखा है। क्षेत्र के अंदर ज्यादातर सीमांत किसान हैं, पट्टे ठेका की खेती करते हैं। समय पर मिल चलने से बहुत सारे किसान गन्ना काट कर गेहूं की बिजाई कर देते हैं, जिससे किसानों को कुछ बचत भी हो जाती है। और अब की बार तो ऊपर से भारी बारिश और जल भराव के कारण लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। ये सभी समस्याएं प्रशासन के नोटिस में हैं और इस सब के बावजूद भी किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान प्रशासन का नहीं है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बार बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर सभी मांगों से अवगत करवाया गया, परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो किसानों का धरना चल रहा है, क्या कहेंगे? अब अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो किसान क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अब की बार ये धरना नहीं है। पिछले 4 वर्ष से हम प्रत्येक वर्ष जब भी जो है सीजन आता है, इस मिल को चलाने के लिए यहाँ इस प्रकार धरना प्रदर्शन करते हैं। और अब की बार विशेष बात ये रही है कि पीछे जब हम 6 अगस्त से एमडी शुगर मिल को मिले थे तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अक्टूबर के लास्ट तक इसकी मरम्मत करा के नवंबर फर्स्ट वीक में इसको चला देंगे, परंतु वो आश्वासन केवल आश्वासन ही रह गए। अब आप लोगों के सामने आज 13 तारीख हो गई और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है शीघ्र मिल चलने की। तो इससे यहाँ जो गन्ना उत्पादक किसान उनके अंदर भारी रोष है और वो अपने का ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जैसी सारी बातें मास्टर जी ने भी आप लोगों के सामने रखी है कि अगर समय पर मिल चालू हो जाती है तो बड़ी संख्या में किसान जो अगली बिजाई गेहूं की बिजाई उसमें कर सकते हैं। और अब की बार तो प्रकृति की मार इतनी हुई है कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो भारी नुकसान है, चाहे वो बाजरे की खेती है या कपास की खेती है, धान की खेती है, उसमें भारी नुकसान है। उसकी भरपाई भी हो सकती थी। तो ये प्रशासन की जो रवैया काफी ढीला ढाला है, उसमें हम तो ये कहेंगे कि जो डीसी महोदय और जो ये एमडी महोदय हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इनका फेल्योर है। जब समय इनको पता है कि यहाँ के किसान मांग करते हैं कि हमारी मिल पहले चलाई जाए, अक्टूबर लास्ट में चला दी जाए, फिर नवंबर में चला दी जाए, उसके बाद भी नहीं चल रही और बार बार ये होती है शिकायतें जो। तो इसमें हमें कुछ ये बू भी आती है, शायद करप्शन के कारण हो सकते हैं बहुत सारे जो ना जितना डिले करेंगे जल्दबाजी में जो मेंटेनेंस का काम है ठेकेदारों से उनका कोई कमीशन ठहरता होगा। तो आज भी हम पुनः ये मांग करते हैं कि मिल को शीघ्र से चलाया जाए। जब बताएंगे जो किसानों का यहाँ पर शुगर मिल पर धरना चल रहा है, क्या कहेंगे, किस लिए किसानों? देखिए तेवतिया साहब, इस धरने का कारण थोड़ा शांत, किसानों को कोई शौक तो है नहीं कोई आंदोलन करे। समय भी निकल जाता है, एनर्जी भी जाती है, आर्थिक भी नुकसान है। लेकिन जब मजबूरी आ जाती है तो किसान पे केवल अपने आंदोलन चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। और इस देश में महात्मा गांधी जी ने ऐसा रास्ता निकाला है कि लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाते हैं। ये मिल इस इलाके की जीवन रेखा थी। बाबू कल्याण सिंह जी ने अपने सरकार में 1984 में इसे मंजूर करवाया था और इस इलाके की सारी आर्थिक हालात इसने बदल दी। अब ये मिल हमेशा बहुत सालों तक लाभ में रहती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 15-20 साल से इस मिल पे लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। और मेरे अंदाजे से इस समय लगभग 550 करोड़ रुपए का कर्जा इस मिल पे है और इस कर्जे में किसान का कोई कारण नहीं है। इसमें पूरे का पूरा कारण जो कर्जा है वो मिल के एमडी और मिल के जो बड़े कर्मचारी हैं वो। अब ये मिल हिसाब से नवंबर के पहले सप्ताह में चलनी चाहिए थी। हम 6 अगस्त को वर्तमान एमडी जो मैडम है उनसे मिले और उनसे कहा कि इसे 25 अक्टूबर तक आप तैयार करो और चला देना।
उन्होंने सारे स्टाफ ने हाँ करी थी कि हम 25 अक्टूबर तक तैयार कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है फिर हम 6 अगस्त को मिले, फिर 16 अक्टूबर को मिले। 16 अक्टूबर को इन्होंने कहा जी अभी तो इसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ सामान नहीं आया। हमने इन्हें बताया कि जब ये मिल अप्रैल में बंद हुई उससे कितने महीने पीछे हो गए, आपने तैयारी क्यों नहीं की? तो इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम शीघ्र इसे तैयार कर लेंगे और इसे हम आपके नवंबर के आसपास, पहले हफ्ते के आसपास चला देंगे। लेकिन हमें भरोसा इनका नहीं था। हमने इनसे कहा था कि अगर 10 तारीख तक आपने मिल नहीं चलाई तो इस इलाके के गन्ना उत्पादक किसान और संयुक्त किसान मोर्चा सब मिलकर के इस मिल पे धरना देंगे और आपको विवश करेंगे कि इस मिल को जल्दी चलाया जाए। उसी कड़ी में 10 तारीख से पहले हम 7 तारीख को एडीसी से मिले, डीसी साहब से टाइम लिया, वो छुट्टी पे चले गए। लेकिन एडीसी साहब ने भी हमारे सामने इस मैडम को, एमडी को खूब कहा और उन्होंने भी ये विश्वास दिलाया कि मिल को बहुत जल्दी चलाया जाएगा। हमारा अंदाजा ये था कि 10 में ना चलेगी, 12 में चल जाएगी, 13 में चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 तारीख को यहाँ जो सनातन धर्म यात्रा आई है उसका ठहराव था। हमने सबने विचार किया कि भाई इस समय हमारा धरना देना ठीक नहीं है, कोई टकराव हो जाए, सामाजिक कोई दिक्कत आ जाए, हम उसको नहीं चाहते। तो हमने वो 11 तारीख को नहीं बल्कि 12 तारीख को अपना धरना शुरू किया और कल हमने पूरे दिन यहाँ 11 बजे से 5 बजे तक धरना दिया। इस बीच में कैन मैनेजर, यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं, फिर बाद में लगभग 4 बजे एमडी महोदय आए। उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई, जी अभी तो इसमें कुछ मिल के जो पार्ट्स है वो नहीं आए हैं, अभी आए हैं, उनको लगाने में टाइम लगेगा। जबकि वो पार्ट्स 7 तारीख को हमें ये कहा था चीफ इंजीनियर ने कि मैंने वो रोलर मंगा लिया और 1 दिन में लगा दूंगा। 8 को लगना चाहिए था, 9 को लगना चाहिए था, लेकिन वो कल 12 तारीख तक भी नहीं लगा। इस बात से हमें ये लग रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। और एमडी से, क्योंकि एमडी के कंट्रोल में सारी बातें, एमडी चाहे तो सब कुछ हो सकता था टाइम से। फिर उन्होंने कहा जी हरियाणा में और मिल अभी नहीं चली, हम जब चलाएंगे जब सब चल जाएंगे। हमने उनसे कहा मैडम ये कोई गारंटी नहीं है कि हरियाणा की सब मिल चले जब ये मिल चले। हर मिल की अलग अलग परिस्थिति है। हमारी जो मिल है सबसे पुरानी है और सबसे छोटी है, इसकी कैपेसिटी 18-20 हजार क्विंटल है, उनकी 40-40, 50-50 हजार क्विंटल रोजाना की है। वो 3 महीने में बहुत गन्ना पेलाई कर देंगे, ये नहीं करेगी, कई बार खराब होने की आशंका भी रहती है। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं इस मिल को आखिर में कि भाई 25 तारीख तक इसे चला दूंगी और आप 25 तारीख तक का समय मुझे दे दो। तो यहाँ जितने भी किसान थे हमने सबसे उसे पूछा तो सबने कहा जी 25 तक की हम पे गुंजाइश नहीं है। उसके बहुत कारण है। यहाँ लेबर आई हुई है किसानों के, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख एडवांस जा रहे हैं। अगर वो 25 को चली तो लेबर वापस चली जाएगी। फिर पिछले साल से ज्यादा गन्ना है। मैडम को हमने बताया कि लगभग इस साल 26 लाख क्विंटल गन्ना मिल में आएगा और उस हिसाब से 5 महीने लगेंगे और 5 महीने का मतलब है कि पूरी अप्रैल चलेगी। और अप्रैल में अगर हमारे इलाके में मिल चलती है तो ना यहाँ लेबर मिलेगी। एक 18 कोई नंबर ऐसी क्वालिटी का गन्ना है जिसमें बड़ी खुजली है, उसे कोई छीलने के तैयार नहीं है, ना लेबर रहेगी। दूसरा, गन्ने में वेट कम हो जाएगा और लेबर भी मिलेगी तो लगभग 125 रुपया क्विंटल में जो 60 में है, किसान को भारी घाटा होगा और उससे मिल को भी होगा, क्योंकि मिल में उस समय फिर ये चीनी की मात्रा कम हो जाएगी। तो मिल और किसान दोनों के हित में ये बात है कि मिल को तुरंत चलाया जाए। और हमने फिर ये कल ये फैसला कर लिया सारे किसानों ने कि भाई ये 25 की कह रहे हैं लेकिन हमें 25 की गुंजाइश नहीं है, हमें तो ये मिल पहले चलनी चाहिए। और इसलिए हमने ये कल का जो धरना था वो हमने अब अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया। जब तक ये मिल चलेगी हम यहीं रहेंगे। 24 घंटे का वो है, रात को भी किसान रहेंगे, दिन में भी रहेंगे। और अब किसान रोजाना फैसला करते हैं, आज भी मीटिंग होगी, उसमें भी कोई अगली रूपरेखा तैयार होगी। तो हमारा तो प्रशासन से, जिला प्रशासन से, एमडी महोदय से, कृषि मंत्री से, एमडी फेडरेशन से ये निवेदन है कि हरियाणा की बात ना जोए और ये जिन अधिकारियों ने मिल को तैयार नहीं किया उनके खिलाफ तो ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले और मिल को तुरंत 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में चलाने का हमें आश्वासन दे, ताकि इस इलाके की भलाई हो सके और ये किसान अपना जीवन यापन कर सके। और लगभग अगर ये मिल नवंबर में चल जाती है तो नवंबर, दिसंबर और 10 जनवरी तक हमारे किसान इस इलाके के गेहूं की बुआई करते हैं। पट्टे का खेत है, 60-60 हजार रुपए में खेत है। अगर ये 10 जनवरी तक भी जो गन्ना खाली हो जाएगा उसमें ये लगभग 40% हिस्सा में अपना गेहूं बो देंगे
और उससे इनके बाल बच्चों का गुजारा भी हो जाएगा। इस साल सबसे ज्यादा नुकसान पूरे हरियाणा में बाढ़ का और जल भराव का इस जिले में हुआ है, इसलिए इस जिले की परिस्थिति हरियाणा के अन्य जिलों से अलग है। मैं पुनः अपने सभी साथियों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस एमडी से भी निवेदन करता हूं, डीसी साहब चेयरमैन है, कि इस पर गौर करें और रात दिन बैठ करके एक्स्ट्रा लेवल लगा करके इस मिल को चलाने का काम करें।